बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। 31 मई 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत से नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवाहियां आने का सिलसिला जारी है। एक जानिब तो कांग्रेस के बाद शिवसेना और शिवसेना के बाद बीजेपी के अपने रहनुमाओं ने भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक भी की और राफेल तैयारों के मामले में जो करप्शन है उस पर भी बात की, नरेंद्र मोदी को एक्सपोज भी किया। लेकिन अब बात जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब अगर हम ये कहें कि आज के इंटरव्यू के बाद बाज़ाब्ता तौर पर नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार का धर्म तख्ता हुआ है तो ये कहना गलत नहीं होगा। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये वो शख्स है जिसके अंडर भारत की आर्मी, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी आती है। ये ओहदा बिपिन रावत के लिए बनाया गया था और ये इंतहाई पावरफुल ओहदा है भारत के अंदर। अब ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इसने लंका ढाई है और आज बाज़ाब्ता तौर पर नई दिल्ली में भी पाकिस्तान की जीत पर मोहरे तस्दीक समत की है और मोहरे तस्दीक दुश्मन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने समत की है। अब ये जो सूरत हाल है इस सम के अंदर भारत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से जो मुजरिमाना खामोशी है, अब भारत में उस पर सवालात उठ रहे हैं। और इससे पहले हम आपके सामने मुख्तलिफ इंडिकेटर्स और मुख्तलिफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स रख चुके हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी, जिसने पहलगाम इंसिडेंट को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करना चाहा और जिसकी ये ख्वाहिश थी कि पहलगाम का जो सानिया है इसकी आड़ में वो अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा ऊपर ले जा सके, उसे ये नहीं पता था कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस जो है वो उसकी सियासत का धड़म तख्ता करेगा और पटक के उसे जमीन पर फेंक देगा। और इस वक्त आप देखें कि जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है भारत के अंदर, बाज़ाब्ता तौर पर अब नरेंद्र मोदी जो है उसका दी एंड हो चुका है। और यही वजूहात है, यही वो कुछ पॉइंट्स और यही वो तनकीद जो इस वक्त चल रही है, इसके तनाजुर में हम ये बात भी कर सकते हैं कि इस वक्त बहुत कुछ और होगा और इसी हजीमत से बचने के लिए और अपनी पॉलिटिक्स जो है उसे रिवाइव करने के लिए वो दोबारा से कोई एडवेंचर भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय फौज ने पहली मर्तबा पाक फजाइया, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसके हाथों लड़ाका तैयारों की तबाही की तस्दीक की है। अमरीकी जरीदा है जी ब्लूमबर्ग, दुनिया के मोहतर जरीदों में आता है। अब ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ झड़पों में हमने बिल्कुल लड़ाका तैयारे खोए। पाकिस्तान के हाथों 6 तैयारे मार गिराए जाने से मुतल्लिक सवाल पर भारतीय फौज की जनरल अनिल चौहान ने तैयारों की तादाद जो है वो बताने से गुरेज करते हुए कहा कि ये अहम नहीं कि कितने तैयारे गिरे, ये अहम नहीं कि हमारे तैयारे गिरे, हमारे लिए ये अहम है कि वो क्यों गिरे और हम उन गलतियों का तदारुक करके दोबारा से हमने उन चीजों को ठीक किया, हमारे लिए ये मैटर करता है और हमने वो कर लिया। यानी वो उनसे जब पूछा गया सादा लफ्जों में कि आपके तैयारे गिरने की पूरी दुनिया बात कर रही है, पाकिस्तान बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे तैयारे गिरने पर? उन्होंने कहा कि ये तो मैटर ही नहीं करता कि तैयारे गिरे या नहीं, ये सवाल बनता ही नहीं। सवाल तो ये है और अहम बात ये है कि तैयारे क्यों गिरे, हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं और फिर हम अपनी गलतियां कह रहे हैं, जो इन्हें जंग में होने वाली गलतियां जो है वो उनके खमियाजे बड़े शदीद होती है। ये कोई एक्सरसाइजेस तो थी नहीं, मॉक ड्रिल्स तो चल नहीं रही थी, ये एक फुल स्केल 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस जो है उनके दरमियान एक जंग थी और 4 रोजा ये जो जंग है इसमें वो खुद कह रहा है कि भाई हमारे से जो गलतियां हुई हम उनका तदारुक करें, ये अहम है, ये आम नहीं है कि तैयारे गिरे। अच्छा, फिर मैं आपको ये बता दूं कि इसने कहा कि हमने झड़पों में तकनीकी गलतियां की। ये बात जो है ये एतराफ किया जा रहा है। इस तरह के एतराफ क्या फतूहात की बात किए जाते हैं? कतई नहीं। इस तरह के एतराफात जो है वो किए जाते हैं शिकस्त के बाद। अब ये कह रहा है कि जी हमने झड़पों में तकनीकी गलतियां की जिसका इदराक है। आम बात यह है कि भारतीय तैयारे क्यों गिरे, तकनीकी गलतियां दुरुस्त करने के बाद तैयारों ने तवील हदफ जो है उसे निशाना भी बनाया। यानी वो ये कह रही है। अच्छा, इससे पहले भारतीय एयरफोर्स जो है उसके जो तर्जुमान है उन्होंने भी इनडायरेक्टली ये बात की थी कि भाई कॉम्बैट में नुकसान तो होता है, कॉम्बैट में तो चीजें गिरती है, कॉम्बैट में तो तैयारे गिरते हैं। ये सवाल नहीं होना चाहिए कि भी तैयारे गिरे या नहीं गिरे, बल्कि ये सवाल होना चाहिए कि क्या हमने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ये उनका मौकफ है, ये उनका स्टांस है, ये उनका बयानिया है। अब इस बयानिए के ऊपर अब बाज़ाब्ता तौर पर, अच्छा, जनरल अली जो है इनसे जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान तो कहता है कि 6 तैयारे गिरे, अब वो कहता नहीं जी ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन तैयारे गिरे है। यानी वो फिगर देने से हिचकिचा रहा था और एग्जैक्ट 6 का फिगर जो है उसकी तस्दीक करने से वो पीछे भाग रहा था। ऑल्दो जो बीजेपी का अपना इनका
सुब्रमण्यम स्वामी है उसने कल ही ये स्टेटमेंट दे दी और ये रूलिंग पार्टी का हिस्सा है, और अब ये मोदी पर तनकीद कर रहा है सुब्रमण्यम स्वामी। अब सुब्रमण्यम स्वामी जो है इसने नाज़रीन किराम बाज़ाब्ता तौर पर ये स्टेटमेंट जो है ये जारी की कि हमारे 5 तैयारे गिरे और राफेल जो है वो हमारी इस रीजन के लिए है ही नहीं, राफेल जो है वो इस खित्ते के लिए नहीं बनाया गया। और इस सब के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भाई उसमें तो भ्रष्टाचार भी हुआ बहुत ज्यादा, उसमें तो करप्शन भी हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी इसकी तहकीकात नहीं होने देगा, और जब तक मोदी है राफेल डील के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि उसमें करप्शन क्या थी। अब आप यही से अंदाजा करें कि अब अगर बीजेपी से ये बात हो रही है और अब बाज़ाब्ता तौर पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है अगर वो आकर, और जो नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी और सबसे इंपॉर्टेंट शख्स है, क्योंकि ये ओहदा जो है ये नरेंद्र मोदी ने खुद बनाया था, ये ओहदा नरेंद्र मोदी ने खुद तख्लीक किया था, जिस पर बैठा जर्नैल जो है उसने आज बाज़ाब्ता तौर पर ना सिर्फ मोहरे तस्दीक समत की है, बल्कि उसने ये बात कर दी है कि नरेंद्र मोदी जो है उसकी हुकूमत जो है उसकी देखिए मुजरिमाना खामोशी। आप बताते हैं ना, अब ये सवाल हो रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपने ये छुपा लिया अपनी आवाम से तो आपने और भी बहुत कुछ छुपाया होगा। अब यहाँ पर ये भी बातें हो रही है कि अगर 5 तैयारे गिरे तो उन तैयारों के पायलट्स जो है ऑब्वियसली जख्मी हुए होंगे। कोई पायलट ऐसा भी हो सकता है जो गालिबन कहीं और हो, कोई पायलट ऐसा भी हो सकता है जिसने कॉम्बैट में या फिर इस डॉग फाइट के अंदर जिसकी जान चली गई हो। लेकिन ये सारी की सारी डिटेल्स छुपाई क्यों जा रही है, इसके ऊपर अब मजीद क्वेश्चन जो है वो इंडिया के अंदर रेज हो रहे हैं। और अब आप यही देख ले कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम ने स्टेटमेंट भी दी इनके खिलाफ। जो शिवसेना का एमएलए है उसने तक कह दिया कि भाई ये जो पहलगाम के 6 लोग हैं जिन्होंने पहलगाम हमला किया वो अरेस्ट इसलिए नहीं हो रहे, हमें लग रहा है कि शायद वो बीजेपी में शामिल हो जाए इसलिए उनके सारे गुनाह माफ हो जाए। और लो अब इस तरह की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा था जयशंकर से कि बताओ तो सही हमारे कितने तैयारे गिरे। अच्छा, उस वक्त बड़ी बात हो रही थी। फिर पहला स्टेप था कांग्रेस की तरफ से इसकी बात किया जाना, दूसरा स्टेप था बीजेपी के रहनुमा की तरफ से। अब तो रईस एक तसर निकली और जनरल अनिल जो है जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सीबीएस है, जिनके अंडर डायरेक्टली जिनकी कमांड के अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स आती है, उनका ये एतराफ और आलमी जरीदे से बात करके ये एतराफ, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसे हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये जो जनरल अनिल है इन्होंने एक और बात की। जनरल अनिल जो है इन्होंने कुछ और इंटरव्यूज भी दिए और इनके इंटरव्यूज जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक इंटरव्यू इन्होंने जो है शांग्री ला डायलॉग जो है उसके अंदर एक इंटरव्यू दिया और इसके अंदर उन्होंने कुछ बातें कही। इन्होंने कहा कि भाई टैक्टिकल मिस्टेक्स जो है उनसे हमने बचना है, वही बात कि हमने जो गलतियां की। इसके साथ इन्होंने कहा कि भाई न्यूक्लियर वॉर की कोई फियर एज सच नहीं थी। यानी इंडियन मीडिया जो लगातार क्लेम्स करता है कि जी एटमी जंग छिड़ जानी थी, पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बना लिया, न्यूक्लियर रेडिएशन हो गई, तो जनरल अनिल जो है इसने बेसिकली भारतीय मीडिया को भी झूठा साबित किया है, भारतीय मीडिया को भी शटअप कॉल दी है और इससे पहले भी भारतीय फौज जो है वो इन्हें शटअप कॉल देती है। अच्छा, आप ये देखें कि कल ही पाकिस्तान के जो ज्वाइंट चीफ है जनरल सैर शमशाद मिर्जा, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया बैनुल अक़वामी जरीदे को और वो एक इंतहाई रीजनेबल इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि फौजी दोनों साइड्स की भारत ये कभी एतराफ नहीं करेगा क्योंकि वहां पर उनकी सियासत ही बेचारों की ऐसे चल रही है। उन्होंने ये बात की कि जी फौजें जो दोनों साइड्स की है वो जमाना अमन वाली पोजीशन पर आ रही है, यानी फौजों की जो तादाद है जो कि पहले थी जंग से उस तादाद पर उन्हें वापस लाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये बात की कि भाई न्यूक्लियर वॉर का कोई थ्रेट जो है सच नहीं था और पाकिस्तान जो है उसने ऐसा कुछ नहीं करना था। अब उस बात की तस्दीक जो है पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बयान की तस्दीक कौन कर रहा है? पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बयान की तस्दीक कर रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया जनरल अनिल जो है चौहान। अब इसमें मैं आपको 2-3 और चीजें बताऊं। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या है? अब इसके बाद भारत का मीडिया जो है वो एक मरतबा उसे सामसूम दिया, अब वो इस सब के ऊपर व्हाइट वॉश करने की से कोशिश करेगा, लेकिन इंडिया के अंदर अब जो आवाजें उठ रही हैं और जो डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया आपको पता है कि वो मैनेज नहीं हो पाता, तो वहां पर जो क्वेश्चंस हो रहे हैं नरेंद्र मोदी से, वो नरेंद्र मोदी की सियासत, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी ने एक इमेज बनाई थी, नरेंद्र मोदी की कुल सियासत की स्टैंडिंग जो है वो सिर्फ इसी बात के ऊपर थी कि जी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात और बड़ी ताकत और भारत ये वो घुस के मारेंगे, फलां करेंगे, डिमकान करेंगे। अब इस सब की वजह से जो प्रेशर डोमेस्टिकली बढ़ रहा है और अब तो बीजेपी तक ने कह दिया है कि भाई आरएसएस
اور بی جے پی نے یہ بات کہی ہے نریندر مودی کو کہ بھئی ہم تمہاری وجہ سے انڈیا کے اوپر سے اپنا ہولڈ تو نہیں گما سکتے, ہم کانگریس کے ہاتھ میں تو مارے دے نہیں سکتے, تو اب تم یا تو اس لاس کو وکٹری میں تبدیل کرو, اس شکست کو فتح میں تبدیل کرو کوئی اور ایڈونچر کر کے, یا پھر ہم تمہیں ریپلیس کر دیں گے اور تمہاری ریپلیسمنٹ یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے جو وہ آلریڈی تیار ہے, تمہاری ریپلیسمنٹ مکمل طور پہ تیار ہے. تو اب نریندر مودی جو ہے وہ اس فرسٹریشن سے اور اس ہزیمت سے اور اس جو اس کا پولیٹیکل ڈاؤن فال ہے اس سے بچنے کے لیے, دیکھیں اگر وہ پہلگام کر سکتا ہے صرف تھوڑے سے سیاسی فائدے کے لیے اور اس کی آڑ میں آپریشن سندور کر سکتا ہے تھوڑے سے سیاسی فائدے کے لیے, تو وہ اپنی کل سیاست بچانے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے, اور وہ اپنی مکمل طور پر پالیٹکس جو ہے اس کا ڈاؤن فال جو ہے وہ رکوانے کے لیے کیا کر سکتا ہے, یہ خطرناک چیز ہے, یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگمان پاک زندہ باد.